हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका स्ट्रीमलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर। आज अपनी बात करेंगे मैथमेटिक्स के शॉर्ट ट्रिक के बारे में। मैथ बहुत सिंपल है। ज्यादातर क्या होता है, गणनाएं करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, गणना बड़ी चली जाती है, एग्जाम जो होता है उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक होती है मैथमेटिक्स में। यदि आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन हल करते हो तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हल हो जाता है, बहुत सिंपल हल हो जाता है। हमने बात करेंगे उसके ऊपर, काफी सारी शॉर्ट ट्रिक है उसके ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर शॉर्ट ट्रिक लेता हूं मैं, लेट्स सी। देखिए आप, ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है? ट्रिक नंबर फर्स्ट ये है कि जितने भी डिजिट होते हैं दुनिया के जिसके पीछे 5 आता है, ट्रिक नंबर फर्स्ट होता है, सबसे पहले अपने स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में मल्टीपल नॉर्मल गुणा में भी आएंगे। ट्रिक नंबर फर्स्ट होता है दुनिया के अंदर जितने भी नंबर जो होते हैं उनके पीछे 5 होता है, यदि उसका स्क्वायर करना हो। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, 25 का स्क्वायर करना है। मुझे क्या करना है, 25 का स्क्वायर करना है। पीछे 5 है, मुझे इसका स्क्वायर करना है। वेरी सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ओनली फॉर 2 स्टेप के अंदर पलक झपकते आंसर इसका, पलक झपका और आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए आप ध्यान दें। मुझे इसका स्क्वायर करना है, पीछे वाला जो डिजिट है ना, ये देखिए सर, पीछे वाला जो डिजिट है इसका स्क्वायर कीजिए। इसका स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा। आगे जो नंबर है उस नंबर को हमेशा एक संख्या बढ़ाकर गुणा कर दीजिए। आगे जो नंबर होता है उस नंबर को हमेशा एक संख्या बढ़ाकर गुणा कर दीजिए। जब आप इसको एक संख्या बढ़ाकर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना आंसर आ गया, 625। सिंपल है एकदम। मैं एक और नंबर ले लेता हूं। मान लीजिए मुझे निकालना है 45 का स्क्वायर निकालना है। ध्यान दीजिए आप सारे, पलक झपकते आंसर निकल रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से तरीके से आंसर निकल रहे हैं। आप भी कर सकते हैं मेरे साथ, आइए कीजिए आप, करते हैं स्टार्ट। 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25। ये जो लास्ट नंबर है इसका स्क्वायर करना है हमेशा। 5 का स्क्वायर 25, आगे क्या है 4। अब धीरे-धीरे माइंड में होने लग जाएगा सब कुछ। यह 4 है, 4 को एक नंबर बढ़ाकर गुणा कर दें, 4 को एक नंबर बढ़ा के गुणा कर दें। 4 को एक नंबर बढ़ा के गुणा किया, कितना आ गया, 20 25। सिंपल है ना। एक और ले लेते हैं। कोई कहे सर बड़ी संख्या लेके दिखाइए आप। ये देखिए बड़ी संख्या लेके कर दो आप। अरे आज जितने भी काम होंगे वो सारे फटाफट ही होंगे, जितने भी काम होंगे सारे फटाफट होंगे। देखते जाइए आप। ये देखिए, ये मैंने एक बड़ी संख्या ले ली, बड़ी संख्या ले ली, पीछे 5 है। मैं अभी आपको 5 वाली ट्रिक बता रहा हूं। एक ऐसा डिजिट जिसके पीछे 5 होता है, यदि आपको उसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो उसकी बात हो रही है। पीछे 5 है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। आगे 11 है, 11 में एक संख्या बढ़ा दीजिए। 11 के अंदर क्या कीजिए आप, एक संख्या बढ़ा दीजिए। 12 की 31 से गुणा कर दो आप, 12 की 11 से गुणा कितना आ गया, गुणा करके ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए आप, 12 एकम 12 2 1, 12 एकम 12 12 और ये कितना 13। क्लियर है, ये आंसर आ गया। एकदम सिंपल है या नहीं है। कोई भी एनीवे जिसके पीछे 5 होता है उससे आप कोई भी गुणा कर सकते हैं। आप एकदम हैंड टू हैंड कर सकते हैं, पलक झपकते। सिर्फ 2 स्टेप के अंदर आंसर है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे करके वापस भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने उसके ऊपर बातचीत करेंगे। मैं आपका क्या है क्वेश्चन जो है वो लाइक करूंगा। जैसे मैंने दे दिया, 55 का स्क्वायर करना है, 65 का स्क्वायर करना है, 125 का स्क्वायर करना है, आपको 135 का स्क्वायर करना है, 145 का स्क्वायर करना है, 85 का स्क्वायर करना है और 75 का स्क्वायर करना है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको अपने आप ट्राई करने हैं। उसके बाद में आप मुझे आंसर भेजें लिखकर, और यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में वापस पूछें। हमारा जो चैनल है स्ट्रीमलाइन इंस्टीट्यूट, इसको लाइक करना नहीं भूलें। नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, वेरी सिंपल ट्रिक है। अभी तो ये आया, अगर किसी डिजिट के पीछे 5 होता है तो अपने उसका स्क्वायर निकालना सीखा। अब नॉर्मल एनीवे आप कोई भी डिजिट ले लीजिए, एनीवे आप कोई भी डिजिट ले लीजिए, यदि उसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। 100 नंबर तक में यदि आप कोई भी स्क्वायर ले लेते, कोई भी डिजिट ले लेते हैं, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए लेट्स सी, ट्रिक नंबर सेकंड ट्रिक क्या है। कोई भी डिजिट ले लीजिए, जैसे मैंने डिजिट ले लिया 47 का स्क्वायर। अभी तो मैं क्या ले रहा था, अभी तो मैं ऐसी संख्या डिजिट में ले रहा था जिसके पीछे 5 आ रहा था। अब मैं ऐसी संख्या ले रहा हूं जिसमें पीछे कुछ भी आए। मैंने लिया 47 का स्क्वायर। वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। देखिए आप किस प्रकार से करेंगे, इसका भी 2 स्टेप में आंसर है, ओनली फॉर 2 स्टेप के अंदर आंसर है। कैसे, देखिए लास्ट नंबर जो होता है उसका स्क्वायर करें, लिख लें आप। स्टार्टिंग नंबर जो होता है उसका भी स्क्वायर करें, लिख लें आप। क्लियर, लास्ट नंबर जो होता है उसका भी स्क्वायर करें, स्टार्टिंग नंबर जो होता है उसका भी स्क्वायर करें। अब देखिए आप, ये जो तीनों नंबर हैं इन तीनों के आपस में गुणा कर दीजिए। ये जो तीनों नंबर है तीनों के आपस के अंदर गुणा कर दीजिए। सिंपल है, तीनों की गुणा करना आराम से कर सकते हैं। 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 7 चौक 28, 28 दूनी 56। तो यहां से क्या करना है, जनरली अपने पीछे से जोड़ते हैं, बट यहां क्या करना है, ट्रिक क्या है, एक संख्या पीछे से छोड़कर जोड़ना है। मैंने यहां पे जोड़ दिया, यहां लिख दिया मैंने 56। अब आप इसको ऐड कर दीजिए।
ऐड करते हैं। देखिए एकदम सिंपल सा है, ऐड करना सबको आता है। 9 का 9 आ गया, 9 6 और 4 10 का 0 हासिल लगी 1 6 5 11 और 1 12 और ये आ गया कितना आ गया, ये मेरे पास में 2 आ गया। सिंपल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे जोड़ा इसके अंदर, एकदम सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है ना। बाई 09 इसका आंसर आ गया। देखिए आप कोई भी ले लो, चाहे मैं एक और ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए 83 का स्क्वायर ले लिया। अब मुझे बोल दिया जाए मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, फटाफट निकालना है। देखो वो तो मैंने आपको बताया, तब आपको थोड़ा सा ऐसे लगा, आपको टाइम लगेगा, बट अगर फटाफट निकालना चाहोगे तो बहुत जल्दी जल्दी निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए आप, 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9। बट यहाँ एक बात ध्यान देनी है, जिन संख्याओं का स्क्वायर सिंगल डिजिट में आता है उनके आगे 0 लगाना है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, सिंगल डिजिट में लिखना 0 4 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लिखना 0 9 है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लिखना 0 1 है। तीन ही संख्याएं होती है, इन तीनों के डिजिट जहां भी स्क्वायर लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर? तो यहां ध्यान दें, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या, मैंने 3 का स्क्वायर 0 9, 8 का स्क्वायर कितना, ये 8 का स्क्वायर 64। और क्या सीखा था अभी, और क्या सीखा था पलक झपकते सीखा, ये था 8 की 3 से गुणा, 8 के 24, 24 की 2 से गुणा कितना 48, जोड़ दीजिए 9 का 9, 8 का 8, 8 का 8 और ये 6, 689 आंसर आ गया। है ना सिंपल ट्रिक। कोई भी ले लीजिए एक्स वाई जेड, आपकी जो मर्जी हो वो ले लीजिए। आप 71 का स्क्वायर लीजिए, आप 94 का स्क्वायर लीजिए, आप 96 का स्क्वायर लीजिए, आप 27 का स्क्वायर लीजिए, आप 32 का स्क्वायर लीजिए। मैं भी कोई भी ले लीजिए एक्स वाई जेड, जो आपको अच्छा लगे आप वो लीजिए, आंसर सबका आएगा। किसी का भी ले लीजिए आप, सबके आंसर आएंगे एकदम सिंपल मेथड से। मान लो मुझे ये निकालना है, आप फटाफट निकालते हैं। 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर ओनली फॉर देखा जाए तो यहां से नहीं आएगा, ठीक है ना। 0 लिखना चाहो तो 0 जरूर लिखे, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, जोड़ दो 4 2 और ये कितना आ गया 10 24 आ गया। मुझे निकालना है 27 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 0 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये आ गया 9, 8 4 12 और ये 7 729। सारे जानते देखो। मुझे निकालना है 96 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 9 की पहले 6 से गुणा कितना होता है 54, 54 के 2 से गुणा कितना हो गया 108, तो पीछे से एक अंक छोड़ गया, ये आ गया 8 3 11 1 2 और ये 9, ये आंसर आ गया। सिंपल है या नहीं है? यानी आप कोई भी एनीवे जो आपकी मर्जी हो, 1 से लेकर 100 तक में जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपको पसंद हो, आप वो संख्या उठाइए और आप उस संख्या का स्क्वायर निकालिए, डायरेक्ट उसका स्क्वायर निकल जाएगा। आपको जो अच्छे लगे आप वो संख्या लीजिए, उस संख्या का आप स्क्वायर निकालिए, डायरेक्ट उसका स्क्वायर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एनीवे कोई भी संख्या एक्स वाई जेड आप संख्या लेके स्क्वायर कर सकते हैं। कभी-कभी अपने होता है कंपटीशन एग्जाम जब देने बैठते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट के, एपी के, जीपी के, इस टाइप के कुछ स्क्वायर आते हैं जो अपना टाइम खर्च कर देते हैं। उसको सिंपल तरीके से करने के लिए डियर स्टूडेंट्स ये एक तरीका है जो बहुत ही आसानी से आपको क्वेश्चन को क्या कर देता है, सिंपल कर देता है। ये थी ट्रिक नंबर 2। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 क्या होती है। ट्रिक नंबर 3 की बात करते हैं। तो ट्रिक नंबर 3 जो है वो ये कहती है कि देखो मैंने आपको अभी क्या सिखाया, मैंने आपको अभी ये सिखाया स्क्वायर तो इस प्रकार से निकालते हैं किसी भी संख्या का, लेकिन जो संख्या 50 के करीब होती है ना रैंडमली, जो संख्या 50 के करीब होती है उसका स्क्वायर और भी बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं आप। जो संख्या 50 के करीब होती है उसका स्क्वायर आप और भी बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कैसे, एक और ट्रिक सिखाता हूं। पहली ट्रिक थी वह संख्या जिसके पीछे अंक क्या हो 5 हो उसका स्क्वायर निकालना सीखा। दूसरी ट्रिक थी कोई भी संख्या ली रैंडमली, कोई भी संख्या ले ली रैंडमली, कोई भी संख्या एक्स वाई जेड और मुझे उसका क्या निकालना था, स्क्वायर निकालना सीखा। तीसरी ट्रिक यदि कोई संख्या 50 के करीब हो, जैसे देखो 47 का स्क्वायर निकालने का ये तरीका भी होता है, बट एक तरीका और भी होता है, सीखते हैं देखो कैसे। मान लो मुझे 47 का स्क्वायर निकालना है, फिक्स नंबर है। यदि कोई संख्या 50 के करीब है आप एक संख्या सोच लीजिए 25। यदि कोई संख्या 50 के करीब है आप एक संख्या सोच लीजिए 25, ये सोच लिया मैंने 25। क्लियर? अब इसके अंदर मुझे किस टाइप से निकालना है, ध्यान दिया, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल सा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या मेथड है, 50 से कितनी कम है ये, 50 से 47 कितना कम है, 50 से 47 3 कम है। 3 का स्क्वायर 0 9, 3 का स्क्वायर कितना 0 9, और जो 3 कम है उसको 25 में से घटा दिए कितना आएगा 22 0 9। ये देखिए आप यहां और यहां तुलना कीजिए, 22 0 9 22 0 9 दोनों का सेम है या नहीं, सेम, एकदम सिंपल मेथड है डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल मेथड है। जैसे मान लो मुझे 45 का निकालना है, मुझे 45 का निकालना है, एक संख्या तो 25 तो माना हुआ है ही अपना, 5 का स्क्वायर लास्ट संख्या, यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो संख्या होती है जैसे 45 50 से कितना कम है, 5 कम है। 45 जो है वो 50 से कितना कम है, तो जवाब आएगा 45 50 से 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25।
अब वो 5 कम है, 25 में से 5 घटा लीजिए, 25 में से 5 गया कितना आ गया 20 25। तो मेरा जवाब आएगा अरे सर इसको तो मैं एक और तरीके से कर सकता हूं। कौन सा तरीका? वो मैं पहले सीख चुका हूं सर। तो दोनों तरीके हैं, आप दोनों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों मेथड से निकाल सकते हो, दोनों मेथड से आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? मेथड समझ आया? जैसे अब कोई कहे सर ये तो आपने कम की बताई, आप ज्यादा की भी बताइए, आ जाइए मैं आपको ज्यादा की बताता हूं। जैसे मुझे निकालना है 56 का स्क्वायर, ठीक है, 56 का स्क्वायर, 50 से 56 कितना ज्यादा? 50 से 56 कितना ज्यादा? 6 ज्यादा, तो 6 का स्क्वायर कितना? 6 का स्क्वायर कितना? 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, और 50 से 56 कितना ज्यादा? 6 ज्यादा था, इस बार 25 में 6 जुड़ जाएगा 31। ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल ट्रिक है, एकदम सिंपल ट्रिक है, एकदम सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, एकदम बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से। ये सारे कंपटीशन मैथमेटिक्स जो होती है, जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी करते हैं या जो मैथमेटिक्स के लेवल को बहुत हाई लेवल पे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक तोहफे के रूप में काम करती है, उनके लिए बहुत जल्दी से आंसर निकालती है, क्विक टाइम होता है, एकदम पलक झपकती। आप यूं मान लीजिए पलक झपकी और जैसे पलक खोली इतने में आंसर होता है, यानी सब कुछ इतना जल्दी होता है पता नहीं चलता। पास वाला तो समझ ही नहीं पाएगा, अरे भाई किया कैसे, हमें भी बता दे कैसे किया, किस प्रकार से लाया आंसर। तो इतना जबरदस्त इतना सब कुछ होता है, तो वही चीजें अपने को इस प्रकार से अपनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हो, एनीवे कोई भी नंबर, एक और लेते हैं। ये तो हुआ कि सर आपने 5 वाला बता दिया, स्क्वायर का बता दिया, ये बता दिया। अब एक और ट्रिक आती है, अपने पास में एनीवे कोई भी नंबर आ जाए, एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर आप कहीं से भी लीजिए, कोई भी नंबर आप कहीं से भी ले लीजिए, और मुझे उस नंबर की क्या करनी है, आपस में मल्टीप्लाई करनी है। कोई भी नंबर आप कहीं से भी ले लीजिए, मुझे उस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो कैसे, मैंने मान लीजिए एनीवे कोई भी एक नंबर लिया, मैंने नंबर ये लिया, मैंने नंबर ले लिया 21 की 22 से मल्टीप्लाई करनी है। बहुत सिंपल है एकदम, 21 की 22 से मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करनी है देखो, पहले लास्ट वाले डिजिट के आपस में मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2 की 2 से, यानी 2 एकम 2, फिर तिरछी गुणा करनी है, क्रॉस दोनों की, क्रॉस यानी ऐसे देखो, 2 यहां बैठा है, 1 यहां बैठा है, 2 यहां बैठा है, 2 यहां बैठा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है फटाफट। 2 की 2 से की 2 दूनी 4, 2 की 1 से की 2 एकम 2, और दोनों को जोड़ देना है। यहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, वो टाइम लग रहा है, अभी आप सीख रहे हैं, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप मौखिक मन में निकाल लेंगे आप। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास में 6, फिर आगे वाले के आगे वाले से 2 दूनी 4, ये आंसर आ गया। कोई भी नंबर, एक छोटा ले लीजिए एक बड़ा ले लीजिए, कोई भी नंबर लोगे सबका आंसर आएगा इस प्रकार से। एक और बताता हूं, एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक मैंने 21 ले लिया, एक मान लीजिए मैंने 65 ले लिया, मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है। सेम मेथड है, अब मैं फटाफट करूंगा, ध्यान दें। 5 की 1 से की 5, यहां गुणा की, 5 दूनी 10 और 6 कम 6, 10 और 6 कितना 16, 16 का यहां एक सिर्फ ओनली फॉर सिंगल डिजिट ही लिखना है। यहां तो सिंगल लिखा थोड़ी देर पहले, मैंने सिंगल ही लिखा, लेकिन यहां आपको सिंगल डिजिट ही लिखना है, डबल डिजिट नहीं लिखना है। वो एक बच गया, एक को आगे कैरी करेंगे। 6 दूनी कितना 12, 12 और 1 13, ये 13 65 आंसर आ गया। कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने ये नंबर ले लिया 75 और 71, मल्टीप्लाई करनी है, फटाफट करें। 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 35 और 7, कहा था ना जो दोनों की गुणा होगी दोनों जुड़ेंगे। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 35 और 7 कितना 42, 42 का 2 4, 7 7 49, 49 4 53। देखिए आप पलक झपकते आंसर है, बहुत सिंपल मेथड से आंसर आते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो संख्या 100 के करीब होती है उनके भी आंसर आते हैं। एक और मेथड, 3 मेथड सीख चुके हैं आप, एक और, यदि कोई संख्या 100 के करीब हो, जैसे मान लो आपको गुणा करनी है 102 और 103 की गुणा करनी है, ये संख्या 100 के करीब है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। बहुत सिंपल है, ये भी पलक झपकते आंसर आ जाएंगे। देखो कैसे, ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा 2 ज्यादा, ये 100 से कितनी ज्यादा 3 ज्यादा, इन दोनों की आप गुणा कर दें, 3 दूनी 6 और 6 अभी आपको बताया था कैसे लिखना है 0 6। जब भी सिंगल डिजिट में गुणा आएगी कैसे लिखना है अभी आपको बताया था 0 6। क्लियर? अब देखिए आप इन दोनों को या इन दोनों को किसी को भी जोड़ दीजिए, दोनों समान है। आप 103 में 2 जोड़ोगे तो भी 105 होता है, आप 102 में 3 जोड़ोगे तो भी 105 होता है। इसके आगे लिख दीजिए 105, ये आपका आंसर आ गया। कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने नंबर ले लिया 110 और 114, ये 100 से कितना ज्यादा 10 ज्यादा, ये 100 से कितना ज्यादा 14 ज्यादा, इन दोनों की गुणा की 140, बात हुई है। 3 डिजिट नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ी देर देखिए आप, आपने 2 नंबर की गुणा की तो उसके अंदर 2 डिजिट नहीं लिखे जा रहे थे, एक आगे जा रहा था। अभी ये 2 ही है तो ये एक बार आगे आगे ले जाइए आप। उसको मैं क्या करूंगा देखो, 114 में 10 जोड़ो 124, और चाहे 110 में 14 जोड़ो 124, उसमें एक जोड़ दूंगा, कितना आ गया 125, ये आंसर आ गया मेरा। बहुत सिंपल मेथड से। यदि जो 100 से ज्यादा होती है उसको आप ऐसे कर सकते हो, जो 100 के करीब होती है, करीब का मतलब ज्यादा भी हो सकती है और करीब का मतलब कम भी हो सकती है। कम होने का मतलब ये आ गया, जैसे मान लो 97 और 96 आ गया, सिंपल है एकदम। ये 100 से कितना कम है 3 कम है, ये 100 से कितना कम है 4 कम है, इन दोनों की आप गुणा कर दें, यहाँ आ गया 12,
देखो ज्यादा थे तो आप क्रॉस में जोड़ते थे, कम है तो क्रॉस में घटा दीजिए। 96 में से 3 के कितने होते हैं? 96 में से 3 घटाओ 93, 97 में से 4 घटाओ तो भी 93, ये 93 12 आंसर आ गया। देखो बहुत सिंपल मेथड है। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रीमलाइन इंस्टीट्यूट आपके लिए ऐसे आगे और भी मेथड लाते रहेंगे, और भी ये जो ट्रिक है वो आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अभी जो फिलहाल जो कंडीशन है, बहुत जल्द स्ट्रीमलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की ऑनलाइन शिक्षा जो है, तो आप उसको गौर से देखें। उसके लिए हमारे आपको बताया गया है, सब कुछ नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके सारी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं कि सर ऑनलाइन क्लासेस किस प्रकार से रहेगी और कैसे रहेगी। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। हम इसी तरीके के और भी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।